आज का जो वचन है याकूब की पत्री 2 अध्याय और उसका 14 पद है। याकूब की पत्री निकालेंगे 2 अध्याय और उसका 14 पद। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यहां पर याकूब के विषय में, याकूब जो है इस पत्री को लिखते हैं और कहते हैं बहुत ही स्पष्ट रीति से 14 पद में कहते हैं, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? हालेलुया। और 15 पद में भी लिखा हुआ है, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, परंतु जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उसे ना दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हालेलुया। यहां प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास करने वाले जो लोग हैं उन लोगों के जीवन में कर्म भी करने वाले स्वभाव होना चाहिए। खाली विश्वास किया है प्रभु पर और कार्य नहीं करते हैं, प्रभु की आज्ञा को मानकर वो चलते नहीं हैं, तो ऐसा विश्वास कभी भी किसी भी मनुष्य का उद्धार नहीं करा सकता है। हालेलुया। और यहाँ पर उदाहरण दिया है याकूब ने, प्रभु के दास ने, कि अगर कोई भाई या बहन उसके पास वस्त्र ना हो, ठंड के समय में उसके पास अच्छा वस्त्र ना हो, गर्म रखने के लिए वस्त्र ना हो, या उसके पास भोजन ना हो, उसके पास भोजन की घटी हो, और तुम उससे कहो कुशल से चले जाओ, गर्म रहो, तृप्त रहो, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना करी है, परमेश्वर तुम्हें भोजन देगा, और तुम्हारे पास भोजन हो कि तुम उसको दे भी सकते हो, लेकिन तुमने उसे भोजन नहीं दिया, तुमने कहा कि मैं तुमसे तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु तुम्हें आशीष दे, तुम्हें परमेश्वर तृप्त रखे, तुम्हें परमेश्वर गर्म रखे। बिना वस्त्र के वो कैसे गर्म रहेगा? बिना भोजन के वो कैसे तृप्त रहेगा? ऐसे लोग जो मदद करने योग्य हैं, मदद करने लायक हैं, लेकिन दूसरों की मदद नहीं करते, ऐसे परेशान लोगों की समस्याओं के लिए वो आगे बढ़कर नहीं आते, वो खाली कहते हैं कि मैंने प्रार्थना कर दी है। कहता है केवल विश्वास करते हैं, कर्म नहीं करते। हालेलुया। कर्म भी करना बहुत ही आवश्यक है। हालेलुया। आज मैं आपको बहुत सारी बातों के विषय में, विश्वास और कर्म के विषय में बताऊंगा, समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। परमेश्वर हम पर दया करे। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने आपका उद्धार किया है, आप प्रभु के बेटे बेटियों के रूप में हैं, आप विश्वास करते हैं। विश्वास करना एक बहुत ही सुंदर और एक अद्भुत बात है, लेकिन दूसरों के लिए प्रार्थना करना एक कर्म है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उदाहरण दिया, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में प्रभु कहते हैं, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे वस्त्र दिए, मैं जेल में था, बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। ये सब चीजें और भी बहुत सारी चीजों को जान लें जो हमें एक दूसरे के साथ करनी चाहिए। और प्रभु ने उनसे जब कहा कि मैं ऐसा था तब तुमने ऐसा किया, तुमने भलाई करी मेरे साथ, तो प्रभु के लोगों ने उससे पूछा प्रभु से, हे प्रभु, कब हमने तुझे नंगा देखा, भूखा देखा, प्यासा देखा? कब हमने प्रभु आपको बंदी गृह में देखा और आपसे मिलने आए?
प्रभु क्या कहते हैं, जो कुछ भी तुमने इन छोटे में से छोटों से किसी के साथ भी किया, वो सब कुछ किसके साथ किया? मेरे साथ किया। हालेलुया। मतलब ये है कि आपका उद्धार हो चुका है, आप विश्वासी बन गए हैं, आप प्रभु के बेटे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की चिंता करने के लिए नहीं हैं। अब आपको किसी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीवन बदल चुका है, आप ठीक हैं, इसके लिए नहीं। केवल यही काफी नहीं है। अब जब आप बदल चुके हैं तो आपका स्वभाव भी बदलना चाहिए। दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले होना चाहिए, दूसरों का बोझ उठाने वाले होना चाहिए, चिंता करने वाले होना चाहिए, दूसरों की निर्बलताओं में उसकी सहायता करने वाले होना चाहिए, उसके कष्टों में उसके लिए साथ देने वाले होना चाहिए। विश्वास किया है, कर्म भी करना चाहिए, कार्य भी करना चाहिए। हालेलुया। बहुत सारे विश्वासी लोग मुझे फोन करते हैं, पास्टर जी हम इस समस्या में हैं, आप प्रार्थना करिएगा, आप प्रार्थना करिएगा। बहुत सारे विश्वासी लोग करते रहते हैं, फोन आते रहते हैं, हमारी ये समस्या है, हमारी ये समस्या है, ऐसी प्रार्थना करिए। लेकिन अगर मैं कह दूं केवल कि मैं प्रार्थना करूंगा और मैं प्रार्थना नहीं करता, मैं छोड़ देता हूं, उनसे कह दिया मैं प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना करूंगा आपके लिए, और मैंने उनके लिए प्रार्थना नहीं की, तो मतलब यह है कि मैंने कर्म नहीं किया, कार्य नहीं किया। हालेलुया। वो विश्वास कर रहे हैं कि पास्टर जी प्रार्थना करेंगे, लेकिन मैंने नहीं करी। वो विश्वास कर रहे हैं कि पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, हमने कह दिया है, लेकिन मैंने नहीं करी। इसका मतलब मैं अपना कार्य नहीं कर रहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, लेकिन अगर मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, अगर आप लोग प्रभु से प्रार्थना करने के लिए प्रभु के दास से कह रहे हो, आपके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, इसका मतलब वो अपना कार्य कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको भी, हम सबको भी अपना कार्य करना बहुत ही आवश्यक है। इसी दूसरे अध्याय में याकूब की पत्री में 20 पद को देखिएगा। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म के बिना क्या है? विश्वास व्यर्थ है। विश्वास खूब कर रहे हो प्रभु पर, प्रभु ऐसा है, प्रभु वैसा है, कर्म नहीं कर रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, मांग नहीं रहे, प्रभु के चरणों में घुटने नहीं टेक रहे, प्रभु मेरा अद्भुत काम करने वाला है, प्रार्थना नहीं कर रहे, प्रभु मेरा आशीर्वाद देने वाला, लेकिन तुम प्रार्थना नहीं कर रहे, प्रभु मुझे भलाई करेगा, लेकिन तुम प्रार्थना नहीं कर रहे। कई लोगों को तो मैंने चर्च में ऐसे लोगों को बैठे हुए देखा कि वो चर्च में बैठे रहते हैं और ऐसे आंखें खोल के मुझे वो देखते रहते हैं। सभी विश्वासी लोग आराधना कर रहे होते हैं, ताली बजाकर आंखें बंद करके प्रभु की स्तुति कर रहे, धन्यवाद, वो ऐसे आंखें खोल के देखते रहते हैं। उनके लिए तो हम ऐसे लगते हैं कि जैसे स्टेज पर डांस करने वाला। हालेलुया। वो नाच रहा है और ये क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। फिर बाद में प्रार्थना खत्म हुई तो आए, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, तो प्रार्थना करवा रहे। कई लोग तो प्रार्थना करवाते हैं ना कि पास्टर जी प्रार्थना करिए, तो मैं प्रार्थना करता होता हूं, जहां दर्द हो रहा है, गले में भी दर्द है, पेट में दर्द है, पूरी प्रार्थना भर समस्या ही बताते रहते हो, पास्टर जी को प्रार्थना ही नहीं करने देते हैं। हालेलुया। ऐसे भी लोग हैं, ये भी चीज करते हैं। वो ये सोचते हैं हम करें या ना करें हमें कोई दिक्कत नहीं है, पास्टर जी करेंगे सब कुछ हो जाएगा। आप विश्वास करते हैं, आपको भी प्रार्थना करना होगा। हालेलुया। आपको भी चिल्लाना होगा परमेश्वर के सामने, आपको भी गिड़गिड़ाना होगा, आपको भी प्रभु के सामने रोना होगा, आपको प्रभु के सामने आंसू बहाना होगा। आपको प्राप्त करना है ना, मुझे तो प्राप्त नहीं करना, मैं आपके लिए केवल प्रार्थना करूंगा। लेकिन जितना बोझ आपके जीवन में आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए होगा, जितनी परेशानी, जितनी आंसू आपके अंदर आपकी समस्याओं को लेकर होंगे, उतना आंसू हो सकता है बोझ मेरे अंदर ना हो आपके लिए। लेकिन जो बोझ, जो आंसू आपके अंदर होंगे आपकी समस्या को लेकर, जितना आप परमेश्वर के चरणों में बैठकर उन आंसुओं को बहाओगे, रोगे, गिड़गिड़ाओगे, उतनी ही जल्दी आप प्राप्त भी करोगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विश्वास करते हैं, कार्य भी आपको करना है, मेहनत भी आपको करना है, परिश्रम भी आपको करना है, प्रभु से मांगना भी आपको है।
हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय, उसका 1 पद से लेकर 5 पद तक प्रभु ने एक विश्वास और कार्य के विषय में बताया है। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे, यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? तेरे हाथ में क्या है? वह बोला, लाठी। वो बोला, लाठी है। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। परमेश्वर ने कहा, इस लाठी को भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला, जब उसने उस लाठी को भूमि पर डाला, तब वह सर्प बन गई। तब वो सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। मूसा उस सांप को देखकर भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। यहोवा ने तुझे दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, जब उसने हाथ बढ़ाकर उस सांप को पकड़ा, तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। उसके हाथ में फिर से लाठी बन गई। हालेलुया। बहुत ही अद्भुत तरीका है विश्वास करने का और कार्य करने का। मूसा से परमेश्वर ने कहा, अपनी लाठी को फेंक। उसने लाठी को फेंका और जैसे ही लाठी को जमीन पर फेंका, वो लाठी जो थी सांप बन गई। मूसा ने एक चमत्कार देखा। मूसा डर कर भागा कि ये सांप तो मुझे काट लेगा, लेकिन प्रभु ने कहा, नहीं, इसकी पूंछ को पकड़। अब मूसा के अंदर डर है कि कैसे पकड़ूं, अगर पकड़ूंगा तो ये काट लेगा। मैं सोचता अंदर बहुत डर के उसने पकड़ा होगा जाकर, लेकिन जैसे ही उसने उसकी पूंछ को पकड़ा, वो एकदम सीधी फिर से लाठी बन गई। हालेलुया। आप जब विश्वास करते हैं प्रभु पर, प्रभु आपसे कहते हैं, तुम्हें विश्वास है, तुम ये कार्य करो, तुम विश्वास कर रहे हो, विश्वास कर परमेश्वर से मांग रहे हो, परमेश्वर ये काम होना चाहिए, ये अद्भुत काम होना चाहिए, मेरे जीवन में आशीर्वाद आना चाहिए, पूछ तो पकड़नी ही पड़ेगी। हालेलुया। परिश्रम तो करना ही होगा, घुटना टेकना ही होगा, आंसू बहाना ही होगा, परमेश्वर के सामने रोना ही होगा, भले कितनी भी तकलीफ हो, तकलीफ में बैठकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी ही होगी। हालेलुया, हालेलुया। उस समस्या को अनदेखा करके परमेश्वर के आगे रोना ही होगा। एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में एक सांप मूसा के सामने खड़ा है, वो फुसकार मार रहा है, लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं, इसकी पूंछ को पकड़ ले। क्या आप आज उस पूंछ को पकड़ने के लिए तैयार हैं या आप डर रहे हैं? कितना भी डर लगे, कितनी भी टेंशन में क्यों ना हो, कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो हमारे जीवन में, कितनी भी नुकसान क्यों ना, कितनी भी तूफान के समान हमारे जीवन में समस्याएं खड़ी क्यों ना हो, आप घुटना टेक लीजिए, आप प्रार्थना करना शुरू कीजिए, आप मांगना शुरू कीजिए, आप कार्य करना शुरू कीजिए। देखिए, आप अद्भुत काम को देखेंगे। हालेलुया। आपका विश्वास आपके जीवन में आशीर्वाद लेकर आएगा। आपका विश्वास आपके जीवन में भलाइयों को देखने के लिए मदद करेगा। इसलिए कार्य करना बहुत आवश्यक है। मूसा ने क्या कर्म किया? सांप की पूंछ को पकड़ा। हालेलुया। आज सांप की पूंछ को कौन पकड़ना चाहता है? हर कोई डरता है। वो पलट के एकदम ऐसे पलटता है, वो तुरंत उसको पकड़ने की कोशिश करता है, दांत मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही ये है। शैतान का काम है डंक मारना, शैतान का काम है पीड़ा देना, शैतान का काम है आपको हराने की कोशिश करना, शैतान का काम है आपको नीचा करने की कोशिश करना, लेकिन आपको उसकी पूंछ को पकड़ना है। हालेलुया। अगर पूंछ हाथ में आ गई तो वो सीधा हो जाएगा। हालेलुया। वो आपके पास से भाग जाएगा, शैतान आपको छोड़कर चला जाएगा। वो समस्या, वो तूफान, वो आंसू, वो दुख तकलीफें सब खत्म हो जाएंगी। आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, क्योंकि आपने प्रभु की बात को मानकर उसको पकड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। एक अद्भुत काम आपके जीवन में आएगा, एक आशीर्वाद आपके जीवन में आएगा, आप परमेश्वर के समीप आएंगे। कई लोग कहते हैं, एक मैं पास्टर के पास बैठा था, एक बहन ने फोन किया, बोले
मुझे याद नहीं कितने साल उन्होंने कहा, लगभग 8-10 साल कहा होगा शायद। इतने साल से मैं विश्वासी हूं, प्रभु ने मुझे आज तक कुछ नहीं दिया, आज मैं प्रभु को छोड़ रही हूं, ऐसे बोला। मैंने बाद में उस पास्टर से बात करी, तो असलियत में सबसे अधिक सामने आने वाली बात यही थी। विश्वास करती थी, लेकिन हर बात के लिए, हर समस्या के लिए पास्टर पर भरोसा रखती थी, दूसरे उसके लिए प्रार्थना करे इस बात पर भरोसा रखती थी। कभी भी वो परमेश्वर के चरणों में आंसू नहीं बहाई। हालेलुया। हन्ना रोई और उसको मिला। प्रेज गॉड। दानियल परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया, रोया और आंसू बहाए, उसको मिला। आप जब रोते हैं, जब गिड़गिड़ाते हैं, आपको मिलेगा। लेकिन आप अगर केवल विश्वास करते हैं और दूसरों पर भरोसा करते हैं, आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जितने बोझ के साथ, जितने दुख के साथ, जितने आंसुओं के साथ, जितने गिड़गिड़ाहट के साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं, जो दूसरे पर आप भरोसा कर रहे हैं, वो आपके लिए उतनी प्रार्थना उस प्रकार से नहीं करेगा। हालेलुया। एक सेवक से कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना करें। सेवक क्या करता है? एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं चुना गया, पूरी कलीसिया के लिए वो प्रार्थना करता है। सब लोग समझ रहे हैं ना? हालेलुया। एक सेवक क्या करता है? पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है। एक एक व्यक्ति की समस्याओं को समझ के उनके लिए प्रार्थना करता है। लेकिन आपके लिए क्या है? आपकी ही समस्या मुख्य है। और एक सेवक के लिए क्या है? उसकी सारी कलीसिया की, पूरी कलीसिया की सारी समस्याएं मुख्य हैं। इसलिए सबका एक एक का नाम लेकर प्रार्थना करता है, उनकी समस्याओं को याद करके प्रभु से मांगता है। लेकिन आपकी समस्या केवल आपकी है, और आप केवल जब आप अपने लिए प्रभु के चरणों में बैठकर मांगते हैं और अपने लिए ही उतना टाइम गिड़गिड़ाते हैं, आंसू बहाकर प्रार्थना करते हैं, वो बहुत ही सामर्थी प्रार्थना होगी। हालेलुया। बहुत ही सामर्थी प्रार्थना होगी। एक व्यक्ति, एक सेवक 1 घंटा बैठकर सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा है, और आप केवल अकेले अपने समस्याओं के लिए 1 घंटा बैठकर अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो याद रखिए कि वो सेवक जो 1 घंटा प्रार्थना कर रहा है, उससे कई गुना अधिक आपकी प्रार्थना सामर्थी होगी। हालेलुया। इसलिए अपने लिए आप जब प्रार्थना करते हैं तो साधारण प्रार्थना नहीं, आंसुओं के साथ मांगते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करिए, विश्वास और साथ में कार्य करना शुरू कीजिए। देखिए परमेश्वर आपके लिए अनुग्रह लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के साथ यीशु के 12 चेले सेवकाई में सहयोगी थे, और जब प्रभु यीशु मसीह नाव में बैठकर गिरासेनियों के देश में जा रहे थे, रास्ते में क्या हुआ? उस नाव में बहुत बड़ा एक तूफान आया। झील में नाव के अंदर पानी भरने लगा। सब कोशिश करने, कैसे 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 निकालें। कोई पानी निकाल रहा है, कोई नाव को किनारे खींचने की कोशिश कर रहा है। पतरस अलग दम लगा रहा है, क्योंकि वो तो मछुआरा था। याकूब, यूहन्ना सब मछुआरे थे, अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी रीति से हम नाव को किनारे लगा सके। आखिर में चिल्लाए, प्रभु के पास आए, हे प्रभु तुझे हमारी चिंता नहीं है, हमें बचाइए, हम मरे जा रहे हैं। हालेलुया। चिल्लाए प्रभु के पास आकर, गिड़गिड़ाए, बहुत दुख के साथ रो रो के आए, प्रभु हमें बचा लीजिए। प्रभु क्या कह रहे हैं? मन ही मन प्रभु हंस रहे हैं। अभी तक तो सब कुछ खुद ही कर रहे थे, अभी तक तो सब कुछ सारी कोशिशें खुद ही कर रहे थे, हम ये कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। पतरस कहता है मैं तो बचपन से ही मछलियां पकड़ता आया हूं, नाव को कैसे किनारे लगाया जाता है मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। याकूब बोलता है मैं भी अच्छे से जानता हूं। यूहन्ना बोलता है मैं भी नाव को किनारे लगाना जानता हूं। सब कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। किसी का दिमाग, किसी की पढ़ाई, किसी की योग्यता, किसी का अनुभव कोई काम नहीं आया। आखिर में यीशु के पास गए, हे प्रभु हमें बचा लीजिए, हम नाश हुए जा रहे हैं। हालेलुया। क्या ऐसे कभी प्रभु के पास रोए हो? अपने तूफानों को, अपने जीवन में आई हुई समस्याओं को देखकर, परेशानियों को देखकर क्या प्रभु के पास ऐसे आंसू बहाए हैं? प्रभु हमें बचा लीजिए, हम नाश होने जा रहे हैं।
हमें बचा लीजिए, हम छुटकारा पाना चाहते हैं प्रभु। हमें बचा लीजिए परमेश्वर, हम तो नाश हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमें बचा लीजिए। अभी तक किस पर भरोसा रखा? प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु पर विश्वास रखें। प्रभु उठकर आया और प्रभु ने उस आंधी और तूफान को क्या किया? शांत किया। हालेलुया। कभी कभी वो तूफान हमारे जीवन में आने देता है, हमें मजबूत बनाने के लिए, हमें अपने निकट लाने के लिए, हमें विश्वास में स्थिर करने के लिए, मजबूत करने के लिए। वो तूफान हमें परखने के लिए आते हैं कि हमारा विश्वास किस पर है, हम किस पर भरोसा करते हैं। क्या हम अपनी योग्यता पर, अपने अनुभव पर भरोसा करते हैं? हम अपने आप छूटना जानते हैं, हम अपने आप आगे बढ़ना जानते हैं, हम अपने आप उसमें आगे बढ़कर उन्नति और बढ़ोतरी प्राप्त करना जानते हैं? हम किस पर भरोसा करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो यहोवा को पुकारता है, जो परमेश्वर को पुकारता है, जो परमेश्वर से कहता है, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर आगे बढ़कर आता है। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय, और परमेश्वर 12वें अध्याय में अब्राहम के लिए एक बुलाहट दे रहे हैं। और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, पढ़िएगा 12वां अध्याय उत्पत्ति पहले पद से 5 पद तक पढ़िएगा। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसें उन्हें मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वे कनान देश में आ गए। हालेलुया। क्या हुआ यहाँ पर? परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाहट दी, और अब्राहम से परमेश्वर ने क्या कहा? अपने देश को, अपने कुटुंबियों को, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और यहाँ देखते हैं अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार 4 पद में वो निकला, अपने आप, अपनी पत्नी को सारा को लेकर और अपने भतीजे लूत को लेकर वो निकल गया। जो धन संपत्ति उसके पास था वो सब कुछ लिया और अपने घर को छोड़कर निकल गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उससे वायदा किया 2 पद में, तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तो आशीष का मूल्य होगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जो तुझे आशीष दे वो आशीषित होगा, जो तुझे श्राप दे वो श्रापित होगा। हालेलुया। प्रभु यहाँ पर एक स्पेशल वचन बोलते हैं, जो तुझे आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। आपकी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। आपके विरुद्ध में जो लोग श्राप देना चाहते हैं, जो आपको नीचा करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप प्रभु के साथ हैं। हालेलुया। लेकिन ये श्राप तब आपके जीवन में नहीं आएंगे जब आप प्रभु की बात को मानकर चलेंगे। जब आप प्रभु की बात को मानकर चलेंगे। आप लोग देखते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, इस 12वें अध्याय से लेकर जब वो अब्राहम निकला उसके अंत तक, उसकी मृत्यु तक, कहीं पर अब्राहम को हार नहीं मिली। हालेलुया। जहां पर उसको गिराने की कोशिश की गई, जिस राजा ने उसके धन को छीनने की कोशिश की गई, परमेश्वर उसके विरुद्ध में खड़ा हुआ, और जो धन अब्राहम के पास था उससे कई गुना अधिक राजाओं ने उसको धन दिया। हालेलुया। बहुत सारा धन संपत्ति का मालिक हो गया, वो धनाढ्य व्यक्ति हो गया, कोई घटी उसके पास नहीं रही।
युद्ध हुआ एक, उस युद्ध में अपने भतीजे लूत को और भी बंदी लोगों को छुड़ा कर लाया। एक राजा आया, राजा कहता है इसमें से हिस्सा ये वाला तू रख ले, ये वाला मुझे दे दे। बोलता है मैं तेरे धन में से, इस लूटे हुए धन में से मैं कुछ भी अपने पास नहीं रखूंगा। कहीं तू ये ना कहे कि तूने अब्राहम को दिया इसलिए अब्राहम धनवान हुआ है। हालेलुया। अब्राहम को देने वाला उसका परमेश्वर है, जिस परमेश्वर की बात को मानकर अब्राहम निकल कर आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब परमेश्वर की बात को मानकर निकलते हैं, आप जब परमेश्वर की बात को मानकर अपने जीवन को बिताते हैं, परमेश्वर की बात को मानकर अपने कामों को करते हैं, आपके पास आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से आशीष आता है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में भलाइयां आती हैं, परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में छुटकारा आता है, आशीर्वाद आते हैं। आपको उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए जो स्वर्ग के परमेश्वर ने आपके लिए रखे हुए हैं, उसको प्राप्त करने के लिए मेरे प्रियो परमेश्वर की बात मानना बहुत आवश्यक होगा। हालेलुया। आपके विरोध में कितने भी शैतान तीर क्यों ना चलाए, कोई कामयाब नहीं होगा। कई बार हम लोग देखते हैं चर्चों में, चर्च के विरोध में बहुत सारे लोग होते हैं। कई लोग जादू टोना करते हैं, कई लोग तंत्र मंत्र करते हैं। हालेलुया। कई बार चर्च के दरवाजे पर, बहुत सारे चर्चों में ऐसा भी होता। हमारे मैलानी चर्च में ऐसा हुआ, सुइयां करके फेंकी गई, लौंग फेंक के गए। हालेलुया। कुछ नहीं हुआ। यहां पर भी ऐसा एक बार हुआ, एक कप खून भर के हमारे टॉयलेट में फेंका गया जब शुरू में आए। हालेलुया। कुछ नहीं हुआ। करने वाले करते रहेंगे। जब आप प्रभु की बात मानकर निकले हैं, उनके लौंग हो, उनकी ओर से फेंकी गई सुइयां हो, उनकी ओर से फेंके गए तंत्र मंत्र जादू टोने के बंधन क्यों ना, कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मुझे अभी तक याद है, मरकुस के लिए उन्होंने जहां पर गाड़ी खड़ी करते थे फार्म के इधर, पूरी गाड़ी के ऊपर देसी घी को लगा दिया। गाड़ी के मुट्ठे, गाड़ी के शीशे, गाड़ी का आगे हेड, उसकी पूरी सीट, पूरी टंकी, सब के ऊपर क्या कर दिया, देसी घी चुपड़ दिया बढ़िया से, कम से कम आधा किलो मान लीजिए। हालेलुया। पूरा चिपड़ दिया। ये बंदा आया, इसने आकर देखा, छुआ होगा तो पूरा हाथ में घी घी लग गया। पूरा चेक किया तो पूरी गाड़ी सनी हुई थी घी से। प्रार्थना में थोड़ा कम है, प्रभु में भी थोड़ा बहुत सारी बातों में थोड़ा पीछे कम है, मतलब आत्मिक प्रकार की बातों में तो। लेकिन क्या हुआ उस समय, वहीं खड़े होकर कह रहा मैंने प्रार्थना करी। हालेलुया। वहीं खड़े होकर प्रार्थना करी और मिट्टी लेके उस जगह, उस सीट उट को पोछा और कपड़ा निकाला, साफ किया उसको और गाड़ी को लेकर आया। चर्च में गाड़ी खड़ी कर दी और बताया ऐसी सी बात हुई है। तो हमने बोला इसको धो। वहीं बाहर ही उसको रात में ही धोया और प्रार्थना करी। मम्मी ने, मैंने प्रार्थना करी, खड़ी कर दी। कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। कुछ नहीं हुआ। करने वाले कर गए, आधा किलो घी बर्बाद कर गए। उसके ऊपर डब्बा रख जाते तो अच्छा रहता, वो हमारे काम आता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान कितना भी लड़े आपके विरुद्ध में, कुछ नहीं होने वाला अगर आप प्रभु की बात मानकर निकले हैं तब। अब्राहम को आशीर्वाद देने वाले ही सब नहीं थे, अब्राहम को श्राप देने वाले भी थे। अब्राहम को नीचा गिराने वाले भी बहुत थे, अब्राहम के विरुद्ध में बातें करने वाले भी बहुत थे। लेकिन अब्राहम बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। क्यों? क्योंकि उसका परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। अब्राहम ने विश्वास ही नहीं किया, उसने कार्य भी किया, उसने कर्म भी किया, विश्वास किया। विश्वास के साथ साथ परमेश्वर की बात को मानकर निकला और कार्य करने लगा, इसलिए वो सफल हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। मैं एक छोटी सी और एक बात को बताता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। हम एक रोमन कैथोलिक परिवार से हैं। हमारे सब रिश्तेदार रोमन कैथोलिक लोग हैं, मतलब मसीह लोग हैं। और मेरे जो मौसा हैं बहुत शराब पीते हैं, उनको डेली शाम को चाहिए। वो जब कभी मुझे फ़ोन करते हैं तो जब वो
पी लेते हैं तभी मुझे फ़ोन करते हैं, उसके बाद पहले कभी फ़ोन नहीं करते। वो मुझे बता रहे एक दिन, हम लोग ऐसे बैठे हुए थे बातचीत कर, कह रहे मैं ट्रैक्टर लेके जा रहा था, रास्ते के बीचों बीच में एक नारियल रखा हुआ था, उस पर कुछ पैसे रखे हुए थे और मैं निकल के जा रहा, तो मैंने ट्रैक्टर रोक दिया और मेरे साथ वाला बोले मत रोको, निकल चलते किनारे। बोले कुछ नहीं, बोले मैंने वो 100 का नोट जेब में रखा, हालेलुया, और नारियल तोड़ा और मैंने कहा तू भी खा मैं भी खाता हूँ, और प्रार्थना करी और लेकर निकल गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप आपको नहीं करना ये सब कुछ कि उनने किया हम भी करें, नहीं। लेकिन एक बात को याद रखें, शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। हालेलुया। शैतान कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकता है। शैतान तभी बिगाड़ेगा जब आप परमेश्वर में कमजोर हो जाएंगे, जब आप कमजोर होंगे, जब आप प्रार्थना में कमजोर होंगे, परमेश्वर की बातों में कमजोर होंगे, तब वो आपके जीवन में गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा। विश्वास आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके जीवन में परमेश्वर के लिए कार्य करने की भी एक आदत आपके जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। अब्राहम ने क्या क्या छोड़ा पता है? अपना घर छोड़ दिया। जिस घर में वो रहता था, हो सकता क्योंकि वो बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था, एक महल के समान बड़ा घर होगा, उस घर को छोड़ा उसने, अपने रिश्तेदारों को छोड़ा। मेरे प्रभु ने मुझे कहा है बाहर जाने के लिए, वो गया और वो महल में नहीं रहा, फिर वो तंबुओं में रहने लगा। हालेलुया। ये सब कुछ उसने परमेश्वर से आशीष प्राप्त करने के लिए उसने किया और उसने आशीष प्राप्त भी करी। वो आशीष का, आशीर्वादों का परमेश्वर से प्राप्त करने वाला व्यक्ति बना, मूल पिता बना सभी विश्वासियों का। उसने परमेश्वर ने उसे संतान का आशीर्वाद दिया, परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा किए हुए देश में परमेश्वर लेकर गया। हालेलुया। और उससे कहा जिस देश में तू घूम रहा है, ये देश में तेरे आने वाली तेरी संतान, तेरे वंश को दूंगा, और आज उसका वंश उसी देश में बसा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। बस मेरे प्रियो, आपको आपके जीवन में परमेश्वर की सुनकर मानने वाले होना चाहिए। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 25 पद देखिएगा, कहता है जो सुनकर मानता है वही आशीष पाता है। पढ़िएगा। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। जो सुनकर भूलता नहीं परंतु उसको मानता है, वो ही आशीष को प्राप्त करता है। हालेलुया। कौन आशीष को पाता है? जो सुनकर भूलता नहीं। आप लोग वचन सुन रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग भूल जाएं, भूलना नहीं है। आपको ये नहीं भूलना है कि मैं विश्वास करता हूं, और ये भी नहीं भूलना है कि मुझे परमेश्वर के लिए कार्य करना है। हालेलुया। जो सुनकर भूलता नहीं वो परमेश्वर से क्या करता है? आशीष पाता है। आप आशीष पाने के लिए चुने गए हैं, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए चुने गए हैं, आप परमेश्वर से महिमा प्राप्त करने के लिए चुने गए हैं, इस पृथ्वी पर परमेश्वर से आदर प्राप्त करके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए चुने गए हैं। इसलिए उन कार्यों को, जिस कार्यों को करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपको करते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। सुनकर ना भूलने वाला व्यक्ति परमेश्वर से आशीष पाता है। हालेलुया। प्रभु आपको कभी भी छोड़ने वाला प्रभु नहीं है, वो कभी भी आपको त्यागेगा नहीं, आपको भूलेगा नहीं। आप जिस घटी में परेशानी में रह रहे हैं, परमेश्वर आपको भूलेगा नहीं। उस सब प्रकार की बातों में परमेश्वर आपको बढ़ाकर आपको आशीर्वाद देगा। ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन की और लेकर जाऊंगा आपको मैं। लूका 18वां अध्याय उसका 35 से लेकर 39 पद तक आप पढ़िएगा। लूका 18वां अध्याय उसका 35 पद से 39 तक। जब वह यहरियों के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार कर कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ, और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं?
उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। हालेलुया। प्रभु एक रास्ते से होकर, यरीहो से होकर जा रहे थे। रास्ते के किनारे भीख मांगने वाले लोग बैठे थे। एक अंधा भी उसमें बैठा था। अंधे ने बड़ी भीड़ के चलने की आवाज को सुना और सुनकर पूछता है, क्या हो रहा है यहाँ पर? इतनी भीड़ किस लिए है? किसी ने जवाब दिया, यीशु नासरी जा रहा है। हालेलुया। बहुत सारे भिखारी बैठे थे, वो अंधा भी बैठा था, लेकिन यीशु ने किसी को भी चंगा नहीं किया। किसी को भी चंगा नहीं किया। अपने आप जाकर किसी को चंगा नहीं किया। इस अंधे ने जब सुना प्रभु जा रहे हैं तो वो चिल्लाने लगा, हे प्रभु मुझ पर दया कर, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। इस प्रकार से प्रभु को वो पुकारने लगा। उसका विश्वास था प्रभु मुझे चंगा कर सकते हैं। उसने पुकारना नहीं छोड़ा। लोगों ने उसे डांटा भी, ए अंधे चुपचाप बैठ जा। यीशु बहुत आगे निकल गए, फिर भी वो चिल्लाता रहा। यीशु ने पीछे मुड़कर देखा, उसको कहा उसे बुलाओ। इसका मतलब यीशु काफी दूर पहुंच गया। यीशु सुन रहा था पहले से ही, लेकिन प्रभु उसके विश्वास को देखना चाहता था। कितनी जोर और चिल्लाएगा ये, कितना ये विश्वास करता है, चंगाई के लिए कितना ये आगे बढ़कर आएगा। प्रभु उसके विश्वास को देखना चाहते थे। वो कार्य करता रहा, वो कर्म करता रहा, वो चिल्लाता रहा, परमेश्वर से मांगता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, वो आंसुओं के साथ चिल्लाता, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। दूर जाकर प्रभु कहते हैं, उसको बुलाकर लेकर आओ। वो लेकर आए। हालेलुया। कई लोग अगर इस समय के समय होते, प्रभु वो अंधा है, उसके पास खुद चलिए, चलिए आपको मैं ले चलता हूं। लेकिन नहीं, अंधे को लेकर आओ। अंधा वहां आया। प्रभु ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है? मैं चाहता हूं मैं चंगा हो जाऊं, मैं देखने लगूं। प्रभु क्या कहते हैं, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जो तेरे अंदर विश्वास था, बहुत मजबूत था, बहुत मजबूत विश्वास था तेरे अंदर, और तूने कार्य करना नहीं छोड़ा, तूने चिल्लाना नहीं छोड़ा, तूने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, तूने मांगना नहीं छोड़ा, तूने आंसुओं के साथ मांगना नहीं छोड़ा। तेरा विश्वास तुझे चंगा करता है। हालेलुया। अंधे का विश्वास और उसका कर्म क्या था? वो चिल्ला रहा था, प्रभु को पुकार रहा था, प्रभु को मांग रहा था, प्रभु से मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर। हमारा प्रभु अद्भुत अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए कहता है, जो कोई मांगे वो विश्वास से मांगे और संदेह ना करे। कई लोग सोचते पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, होगा या नहीं होगा, लेकिन कहता है विश्वास से मांगे और संदेह ना करे। याकूब की पत्री पहला अध्याय 6 और 7 पद को पढ़िएगा। याकूब की पत्री पहला अध्याय 6 और 7 पद। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, और संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। हालेलुया। जो संदेह करते हैं, जो शक करते हैं, परमेश्वर से कभी वो प्राप्त नहीं कर सकते। यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति अपने बेटे को लेकर आया जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। चेलों ने बहुत कोशिश करी कि प्रभु की वो दुष्ट आत्मा निकाल सके, लेकिन उनसे दुष्ट आत्मा नहीं निकली। प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए उस व्यक्ति को, उस लड़के को उसका पिता लेकर आया। प्रभु से कहता है, तेरे चेलों ने बहुत कोशिश करी है, लेकिन वो दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए हैं। प्रभु अगर तू कुछ कर सकता है तो कर। प्रभु क्या कहते हैं? तू कुछ कर सकता है कर। इसका क्या मतलब है? अगर तू विश्वास करेगा तो तेरे लिए तेरा बेटा चंगा हो जाएगा। हालेलुया। अगर तू विश्वास करेगा तब चंगा होगा। वो कहता है, प्रभु मेरे विश्वास का उपाय कर, मेरे विश्वास को बढ़ा। तू कुछ कर सकता है। कई लोग चर्च में आते हैं, वहां भी होया, यहां भी होया, वहां भी होया, हो सकता है यहां भी कुछ हो जाए, यहां भी कुछ नहीं होगा।
क्योंकि जो देने वाला है तुम्हें उस पर संदेह है, जो बांटने वाला है तुम्हें उस पर संदेह है। हालेलुया। प्रभु के आगे जब रोते हुए आओगे, गिड़गिड़ाते हुए आओगे, आंसुओं के साथ आओगे, तभी चंगाई मिलेगी। प्रभु के आगे जब आंसुओं के साथ आओगे तब आशीष मिलेगा। तुम भलाई चाहते हो, प्रभु के आगे तुम बड़े बनकर नहीं आ सकते। तुम बड़े धनवान के रूप में आकर प्रभु के सामने बैठ गए, ऐसे नहीं बैठ सकते। पता है, अमेरिका का राष्ट्रपति जो इस समय है या उससे पहले बनते आए, एक रीत उनमें चली है, भले तुम विश्वास करो या ना करो, रविवार को तुम्हें चर्च में होना है। हालेलुया। और उसमें जो सलाह देने वाला, जो एक परमेश्वर का एक दास, एक पास्टर राष्ट्रपति के साथ हमेशा एक बैठता है। राष्ट्रपति जिस सिंहासन पर जिस कुर्सी पर बैठता है, ऑफिस में बैठता है, उसको सलाह देने वाला एक धार्मिक, एक परमेश्वर का दास, एक पास्टर वहां बैठता है उसको सलाह देने के लिए। उसके ऑफिस का हर दिन की शुरुआत होने से पहले वो प्रार्थना करता है। हालेलुया। उसके नोट पे भी लिखा हुआ है, वी बिलोंग टू जीसस, बिलोंग टू गॉड। हम परमेश्वर के हैं। वो व्यक्ति जब चर्च में जाता है तो राष्ट्रपति की हैसियत से नहीं बैठता वहां। जितने सब विश्वासी लोग बैठे थे उनके बीच में उनके साथ बैठता है। वो कभी भी अपने आप को राष्ट्रपति बनाकर नहीं बैठता, वो सिर झुकाकर बैठता है। उनके साथ वैसे बैठ के गीत गाता है, उनके साथ वैसे प्रार्थना करता है। हालेलुया। बड़ा बनकर नहीं आता, वो सबके समान बनकर बैठता है। जो व्यक्ति अपने आप को बड़ा बनाएगा, परमेश्वर कहते हैं वो छोटा किया जाएगा, लेकिन जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, अगर परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना है तो आंसू को बहाने वाले, घुटना टेकने वाले, रो कर मांगने वाले प्रभु के समीप होना चाहिए। परमेश्वर से देता है। एक स्त्री प्रभु के पास आई और प्रभु से कहती है, हे प्रभु मेरे बच्चे को चंगा कर दीजिए। प्रभु क्या कहते हैं, तेरे लिए चंगाई नहीं है, तेरे बच्चे के लिए चंगाई नहीं है, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना अच्छी बात नहीं होती है। फिर दीन बनी और दीन बनकर फिर भी क्या कहती है, प्रभु सच है, लड़कों की रोटी कुत्तों को देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कुत्ते क्या करते हैं, उसकी मेज से गिरे हुए चूर चार से अपना पेट भर लेते हैं। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा, तेरा विश्वास बड़ा है, जा तेरा बच्चा चंगा हो गया। हालेलुया। प्रभु उसको ये नहीं कह रहा था कि तू कुत्ता है, प्रभु उसके विश्वास को देख रहा था कि कितना बड़ा विश्वास है। क्या ये घमंडी मन के साथ आई है, क्या ये बड़े ऊंचे मन के साथ आई है, अपने आप को बड़ा समझ के आई है? ऐसे नहीं आई, वो दीन बन के आई। हम कुत्ते ही सही, लेकिन हमें चंगाई चाहिए। हालेलुया। हम गरीबी सही, हमें चंगाई चाहिए। हम छोटे बन जाएंगे, हम प्रभु तेरे पैरों में गिर जाएंगे, हम परमेश्वर तेरे सामने घुटने टेक देंगे, हम प्रभु तेरे सामने अपने आप को छोटा कर देंगे, लेकिन हमें आशीष चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक यायर नाम का व्यक्ति जो आराधनालय का सरदार था, वो यीशु के पैरों पर गिरकर आकर बोलता है, हे प्रभु मेरी बेटी मरने वाली है, आप उसे चंगा करें। आंसुओं के साथ रो गिड़गिड़ा कर प्रभु के पैरों के पास, आराधनालय का सरदार, बहुत धनवान व्यक्ति, जो परमेश्वर के भवन के लिए बहुत सारे दान देने वाला व्यक्ति, वो कहता है प्रभु के पैरों के पास गिर के, प्रभु मेरे बच्चे को चंगा कर। हालेलुया। कभी भी प्रभु के पास आने वाले लोग छोटे बड़े बनकर आएंगे, कभी प्राप्त नहीं करेंगे। दीन और छोटे बनेंगे, वही परमेश्वर से प्राप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की ओर देखने वाले होना चाहिए, परमेश्वर पर विश्वास के साथ साथ उसकी ओर देखने वाले, उसको पुकारने वाले होना चाहिए। वो सुनने वाला है। इस्राएलियों ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, और पाप ऐसा किया कि परमेश्वर बहुत क्रोधित हो गए। परमेश्वर ने उनके बीच में बड़े तेज विष वाले सांपों को भेजा, और सांपों ने काटा, कई मर गए जहर से। परमेश्वर की रो रो के फिर से दुहाई देने लगे, क्षमा मांगने लग गए, प्रभु में माफ कर। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना
और परमेश्वर ने मूसा से कहा, एक सांप की प्रतिमा बना और सांप को ऊपर बड़े ऊंचे खंबे पर टांग दे, और जो कोई इस खंबे की ओर, सांप की ओर देखेगा वो चंगा हो जाएगा। लोगों ने उसकी ओर देखा और चंगे हुए। हालेलुया। वो निशान था, यीशु आपके लिए खंबे पर, क्रूस पर चढ़कर शैतान के कारों को नाश करेगा। हालेलुया। वो निशान था, वो भविष्यवाणी थी कि तुम्हारे लिए एक दिन तुम्हारा छुटकारा देने वाला यीशु मसीह इस शैतान के सारे श्रापों को, शैतान के सारे बंधनों को तोड़ने के लिए, सारे पापों को तुम्हारे उठाकर क्रूस पर टंग जाएगा और तुम्हारे लिए अपने लहू को बहा देगा और तुम छुटकारा पाओगे। जितने लोगों ने उस खंबे की ओर देखा वो सब चंगाई को प्राप्त कर लिए, सबके जहर उतर गया, सब जीवित, सब बच गए। हालेलुया। आप कितना प्रभु की ओर देखते हैं, कितनी बातों में प्रभु की ओर देखते हैं। आपको परमेश्वर की ओर देखना चाहिए। हालेलुया। नीति वचन में 21वां अध्याय पढ़ेंगे, उसका 8 पद को पढ़िएगा। नीति वचन 21 अध्याय उसका 8 पद। पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है। पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है, परंतु जो पवित्र है उसका कर्म सीधा होता है। उसके कर्म सीधे होते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसके कार्य कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। और जो पाप से लदे हुए होते हैं उनके मार्ग भी टेढ़े मेढ़े होते हैं, वो गिरेंगे और कभी उठकर खड़े नहीं होंगे। लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो अद्भुत अनुग्रह को परमेश्वर के पाएंगे। हालेलुया। याद रखिए, आपको आशीर्वाद प्राप्त करना है, अगर आप अपने जीवन में आशीष प्राप्त करना है, आपको कार्य करना होगा। हालेलुया। आपको बोने वाले होना चाहिए। जब आप बोएंगे तभी आप काटेंगे। जब आप परमेश्वर के सामने आंसू बहाओगे तब आंसुओं के फल के रूप में आपको प्रार्थनाओं के उत्तर मिलेंगे। जब आप परमेश्वर के सामने घुटने टेकोगे उसके बदले में परमेश्वर आपको आशीर्वाद, आपकी भलाइयां करेगा। आप परमेश्वर के अनुग्रह को देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। जक्कई के घर में यीशु मसीह गए और जैसे ही जक्कई के घर में गए, जक्कई ने जान लिया मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, प्रभु मेरे घर में आए हैं। जक्कई ने इस बात को जाना और जक्कई ने अपने घर का सारा धन संपत्ति निकाला और कहा, जो कुछ मैंने पाप से कमाया है मेरे प्रभु, मैं सब गरीबों में बांट देता हूँ 4 गुना। गरीब लोग उसके घर के बाहर बहुत से लोग थे, और सबके अपने धन को लिया, गरीबों को बांट कर आ गया। हालेलुया। हालेलुया। कोई गरीब कहता है तूने मुझसे 10 ज्यादा लिए, ले 10 के 40 ले। हालेलुया। लौटा दिया, लौटा दिया। प्रभु क्या कहते हैं, आज इस घर में क्या आया है, उद्धार आया है। जक्कई पापों से छूट गया, जक्कई ने पापों से क्षमा प्राप्त कर ली, जक्कई ने पापों से आजादी प्राप्त कर ली। और प्रभु क्या कहते हैं, आज इसने उद्धार पाया, इसके परिवार ने उद्धार पाया, इसके बच्चों ने उद्धार पाया है, क्योंकि परमेश्वर के दास जक्कई ने अपने जीवन को बदल लिया है। हालेलुया। हालेलुया। पाप की कमाई से परहेज करना चाहिए। पाप के द्वारा कमाए गए धन से, धोखा देकर छल करके कमाई गए धन से परमेश्वर के लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि वो कमाई अगर घर में रहेगी तो उद्धार हमारे घर में नहीं रहेगा, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे घर में नहीं रहेगा। हालेलुया। मरियम के घर में यीशु मसीह आया, यीशु मसीह वचन को बांट रहे थे, लाजर भी बैठा था, मरियम भी बैठी थी, मार्था भी बैठी थी, यीशु मसीह उसके घर में थे, यीशु मसीह के चेले भी साथ में थे। मरियम आई, उसके मन में पता नहीं क्या आया, मरियम आई, एक इत्र की बोतल को तोड़ा, यीशु के सिर पर डाल दिया। हालेलुया। लेकिन काम बहुत अद्भुत किया, यीशु के सिर पर इत्र की बोतल को डाल दिया, बड़ा अद्भुत काम किया। चेले कहने लगे, यहूदा इस्करियोती कहने लगा, बहुत महंगा इत्र था, इसको क्या करते हम लोग बेचते और गरीबों में बांट देते पैसे को। वो अपनी चिंता कर रहा था, गरीबों की चिंता नहीं थी उसे, इतना पैसा मुझे मिल जाता। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, गरीब तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, तुम उनकी भलाई करने के लिए चुनेंगे, तुम उनका भला करना, लेकिन
मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगा। जो कुछ इसने किया है मेरे गाड़े जाने के लिए तैयारी करी है। हालेलुया। मुझे कब्र में दफनाने से पहले मेरी तैयारी करी है। एक बड़ा अद्भुत काम किया मरियम ने। यीशु मसीह की उस क्रूस की यात्रा में पहला कदम रखने के लिए यीशु मसीह के लिए पहली तैयारी करवाई। केवल विश्वास करने वाली मरियम नहीं थी, प्रभु के कार्यों को समझने वाली थी, प्रभु के वचनों का पालन करने वाली थी, प्रभु की बातों को समझती थी कि प्रभु क्या कह रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तभी तो मार्था एक बार घबराती है और कहती है, हे प्रभु, आपको मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मैं काम करते करते परेशान हो गई हूँ, खाना बनाते बनाते परेशान हो गई हूँ, और मरियम आपके पास बैठी है। क्योंकि मरियम प्रभु के पैरों के पास बैठकर प्रभु के वचनों को सुन रही थी। तो प्रभु ने क्या कहा, जो कुछ मरियम ने पाया है इससे कभी भी वो छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। विश्वास भी किया, कार्य भी किया। प्रभु कहते हैं कभी भी इससे छीना नहीं जाएगा, इसका प्रतिफल इसको मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और मरियम ने दूसरा काम और कर दिया, एक इत्र की बोतल को तोड़कर यीशु के सिर पर डाल दिया। यीशु मसीह के क्रूस की यात्रा के पहले कदम के लिए यीशु की तैयारी करवा दी। चलिए प्रभु, आपको हमारे लिए लहू बहाना होगा, आपको हमारे पापों के लिए कोड़ों की मार खानी होगी, आपको हमारे लिए बलिदान होना होगा। प्रभु तैयार हुए कब्र में भी लेटने के लिए भी। हालेलुया। वो तीसरे दिन जी उठा। वो मरियम यीशु मसीह को पहली बार देखने वाले भी बनी। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो प्रभु के लोगों, जब आप प्रभु के कार्य को करते हो, प्रभु की ओर से आप एक अद्भुत काम करने के लिए चुने गए हो, और जब उन कार्यों में सहभागी होते हो, स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से आपकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। कई लोग, मैंने कई चर्चों में गया मैं, और बहुत सारे धनवान लोगों से भी कई बार मिला मैं, और प्रभु के दास ने मुझे कई बार बताया, प्रभु के दास लोग, हम लोग सेवक लोग, हम लोग एक दूसरे से जब बात करते, मुझे बताया एक विश्वासी के विषय में कि ये बहुत धनवान है, बहुत पैसा है। तो मैंने कहा, आपकी चर्च में अच्छा फिर दान आता होगा, आपकी सेवकाई के अच्छे खर्चे पूरे होते होंगे। बोले नहीं जी, हमारे चर्च में आते जरूर हैं, लेकिन ये दशमांश समय नहीं देते। फिर क्यों नहीं देते? ये किसी दूसरे पास्टर को देते हैं। हालेलुया। दूसरे किसको देते हैं? किसी से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उनके लिए दशमांश देते हैं। विश्वास यहां कर रहे हैं, कर्म वहां कर रहे हैं। फिर यहां क्यों आते हैं? हमारे पास कब्रिस्तान है। हालेलुया। हमारे पास क्या है? समझ रहे ना? हमारे पास क्या है? कब्रिस्तान है, इसलिए यहां आते हैं। क्यों आते हैं भाई? वो ऑनलाइन वाला पास्टर तो मिट्टी देने के लिए कब्रिस्तान देगा नहीं, इसलिए ये यहां आते हैं, क्योंकि यहां पर बैठे रहेंगे, जो कुछ मन में आएगा दान पत्र में डाल जाएंगे, दशमांश सारा विशेष दान सब उधर दे देंगे। इधर चर्च में कुछ नहीं देते हैं, प्रभु की सेवकाई के लिए कोई दान दशमांश नहीं देते हैं, ये वहां देते हैं। यहाँ क्यों, यहाँ पर क्यों आते हैं? कब्रिस्तान नहीं है। यहाँ क्यों आते हैं? बच्चों की शादियां करनी पड़ती हैं। कोई भी ऑनलाइन वाला पास्टर बच्चों की शादी पढ़ने नहीं आएगा। हालेलुया। ऐसे मैंने देखा, एक मैंने बहन को देखा, उन्होंने कम से कम 1 लाख रुपए से ज्यादा दान पास्टर बेनिहिन को भेजा। 1 लाख से ज्यादा। और जब उनके जब मनी ऑर्डर भेजते हैं, अब तो मोबाइल वाला सिस्टम हो गया, पहले ऐसा नहीं था, मनी ऑर्डर भेजते हैं, तो मनी ऑर्डर करने के समय में जब वो वहाँ रिसीव हो जाता है, तो आपके पास एक रसीद आती है कि आपका जो है मनी ऑर्डर रिसीव हो चुका है। ऐसे डाक द्वारा आपके पास आती। जब उसके पति के पास रसीदें आने लग गई, कोई 2000 की, 5000 की, 10,000 की, कभी गहने बेच के आ रही, कभी कुछ आ रहा, कभी कुछ आ रहा, कम से कम 1 लाख रुपए से ज्यादा की रसीदें उस व्यक्ति के पास आई, उसके पति के पास। मैं एक दिन मिलने गया तो मैंने पूछा, मैं ऐसे बातचीत कर रहा था, तो बोले क्या बताऊं, वो बड़े हैं, मैं छोटा था, उनके सामने बच्चा ही था। बेटा मैं क्या बताऊं, ये इतनी रसीदें मेरी फाइल में है कि अगर दिखाऊंगा तो थक जाओगे। लाखों रुपया मेरी पत्नी ने ऑनलाइन बैठे पास्टर को भेजा है। हालेलुया।
चर्च में कहाँ जाते हो? किसी चर्च में नहीं जाते। विश्वासी किसके हैं? मेथोडिस्ट के हैं। ऑनलाइन भेज रहे हैं, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। प्रभु के एक दास को मैंने उसी घर में भेजा, कुछ बीमार थे वो लोग, बीमारी थी उसी आंटी के जीवन में। तो प्रभु के दास ने, उन्होंने मुझसे कहा, बेटा मैं भी बहुत बीमार रहती, मेरे घर में किसी को भेजना पास्टर को। तो मैंने भेजा, पास्टर जी को भेजा। पास्टर जी ने प्रार्थना करी, और प्रार्थना करके जब आए हैं तो जो वो लाख रुपया 2 लाख रुपया भेज चुकी थी दान, प्रभु के दास के हाथ में 10 रुपए नहीं रखे उसने। वो सोचती ये कुछ नहीं है, वो पास्टर बहुत बड़ा है। हालेलुया। ऐसे भी करने वाले बहुत हैं। चर्च में क्यों जा रहे हैं? कब्रिस्तान है। चर्च में क्यों है? बच्चों की शादियां करनी है, मेंबरशिप है, इसलिए चर्च में जाते हैं। दान दशमांश सब उधर, क्योंकि वो पास्टर बहुत बड़ा है। नहीं, आपको अपने चर्च की चिंता करना सबसे बड़ा काम है। हालेलुया। चर्च अपने में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। अपने चर्च में बहुत सारी जरूरतें हैं, घटियां हैं, उनके लिए पूर्ति नहीं कर रहे हैं, वो दूसरों की करना चाह रहे हैं। हालेलुया। अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम के घर में स्वर्गदूत आए। अब्राहम नहीं जानता कि स्वर्गदूत हैं, लेकिन अनजाने में स्वर्गदूतों के लिए भोजन बनवाया, भोजन खिलाया और उनको तृप्त करके भेजा। हालेलुया। जब जाने लगे तब बताया कि हम स्वर्गदूत हैं। आपके जीवन में प्रभु होना चाहिए। आप विश्वास करते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह होना चाहिए। आपका विश्वास जो है कर्म सहित हो, तभी आप परमेश्वर में फल पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विश्वास में कार्य जरूर होना चाहिए। अगर विश्वास करते हैं कि प्रभु आपको चंगा करना है, तो आपको प्रार्थना का कर्म करना होगा। विश्वास करते हैं कि आपको आशीष पानी है, आपको आंसुओं का दाम चुकाना होगा। आप आंसुओं के साथ आपको घुटना टेक कर परमेश्वर से मांगना होगा। आपके कार्यों में परमेश्वर का आशीर्वाद आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जक्कई ने तुरंत बदलाव किया, आशीष आया। मरियम ने बदलाव किया, यीशु मसीह के गाड़े जाने की तैयारी करी। हालेलुया। अब्राहम निकलकर परमेश्वर के लिए आया, परमेश्वर ने उसे जो कुछ वायदा किया था वो सारे आशीषों को उसको दिया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के समीप जाएंगे। कहता है, यदि ये विश्वास कर्म सहित ना हो तो अधूरा है। अधूरा विश्वास कभी किसी का उद्धार नहीं करा सकता। विश्वास आप करते हैं मेरे प्रियो, आप कार्य भी करना शुरू करें। आप विश्वास करते हैं, आप प्रार्थना करना शुरू करें। आप विश्वास करते हैं, आप घुटने टेक कर प्रार्थना करना, मांगना शुरू करें, क्योंकि आप प्रभु के बच्चे हैं। जब आप विश्वास के साथ कार्य करते हैं, आप बढ़ेंगे, आप फलवंत होंगे। हालेलुया। रीबा लाबा शाबा रकादीरा लाबा। हालेलुया। प्रभु से आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमें कार्य करना सिखा, प्रभु हमें मांगना सिखा। हालेलुया। तेरे चरणों में प्रार्थना करना सिखा। हम विश्वास ही नहीं, साथ साथ में कर्म भी करें, ताकि हमारा विश्वास और कर्म हमारे जीवन को फलदायक बना सके। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, अब्राहम निकल कर आया, और जब निकल कर आया उसे परमेश्वर ने जो जो वायदे किए वो सारे आशीर्वाद उसको दे दिए। ग्लोरी, थैंक यू जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरे बच्चों के लिए तेरा धन्यवाद। तेरे बच्चों के जीवन में तेरा आशीर्वाद बना रहे, तेरी भलाई बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे। विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ कार्य करके आगे बढ़ने वाले बन जाएं। विश्वास करते हैं तेरे बेटे बेटियां हैं, तूने स्वर्ग में ले जाने के लिए चुना है। जो विश्वास किया है, कार्य करते उसे बढ़ने के लिए, और उस अनुग्रह को, उस महिमा के सिंहासन को, महिमा को प्राप्त करने के लिए रोकने उलझाने वाली हर एक शत्रु की शक्तियां, शत्रु के सारे कार्य नष्ट करता हूं यीशु के नाम से। तुझमें आगे बढ़ने के लिए प्रभु मदद कर। जीवन में ईमानदार, विश्वास योग्य, पवित्रता के खोजी, भक्ति, भय मानने वाले, एक दूसरों की सुधि लेने वाले, एक दूसरों का साथ देने वाले, प्रेम करने वाले, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले, एक दूसरों का बोझ उठाने वाले, ये कार्य कर्म करने के लिए भी अनुग्रह कर। यीशु नासरी के नाम से हर एक को पवित्र आत्मा
की सहभागिता के द्वारा आशीर्वाद देते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके जीवन में कार्य करे, पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके जीवन में कार्य करे। आशीष कर, दया कर। प्रार्थना को सुन लिया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया।